नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले हर हर महादेव, घर घर महादेव। महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में जाए तो ऐसा लगता है कि टेस्टों की झड़ी लग जाती है। ये टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट। 15 मिनट बाद आपको समझ में आता है, वो शिट, मैं इतना बीमार था, मुझे ये पता ही नहीं था। एक तो इंसान बीमार, ऊपर से पैसों की मार, मानसिक परेशानी, और उसके बाद इंसान का टूटा हुआ दिल और खाली होती हुई जेब, और घर वाले साथ में परेशान होते हुए। शरीर अगर आपका साथ ना दे तो जीवन बिल्कुल बेकार है। और आजकल लोगों को बीमारियां ऐसी हो रही हैं जो पैरों के तले जमीन खिसक देती हैं। नाम तक भी नहीं पता हमें। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, जवानों को कैंसर हो रहे हैं, लीवर, किडनियां ऐसे ही फेल हो रही हैं। ऐसी इन बीमारियों का नाम जो हमने पहले जीवन में कभी नहीं सुना था। कहाँ इंसान की उम्र 100 साल थी और कहाँ इंसान आज 25-25 साल की उम्र में जिंदगी छोड़कर जा रहा है। लेकिन भगवान शिव कालों के काल हैं, इसलिए महाकाल कहलाए जाते हैं। इनकी कृपा अगर आप पर हो जाए तो छोटी मोटी बीमारियां तो कोई चीज ही नहीं है। आपके लिए गंभीर से गंभीर रोगों से आपकी जो है मृत्यु टल सकती है, उनसे मुक्ति मिल सकती है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से महाशिवरात्रि पर अपने कष्ट और तकलीफों को दूर करें और अपने आप को निरोगी रखें। मनुष्य के हर कष्ट काटने वाली रात है। इस रात को महादेव की, महायोग की रात कहते हैं और इसे शिव रात्रि कहते हैं। हो सकता है महादेव की कृपा आप पर भी हो जाए। आप जो बेड़ा पार सालों से दवाइयां खाकर नहीं कर पा रहे अपना, बस इस शिवरात्रि पर मेरे बताए हुए उपायों से हो जाए। भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में सेहत को थोड़ा आराम मिल जाए, जिसकी वजह से कई तरह की शारीरिक समस्याओं से आपको झुलसना पड़ रहा है। छोटी मोटी परेशानियां धीरे धीरे करके बीमारियों का रूप ले लेती हैं और मनुष्य अस्पताल जाते जाते, अस्पताल के चक्कर काटते काटते आधे से ज्यादा मानसिक परेशान हो जाता है। अगर आपके मन में भी विचार आते हैं कि आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, तो आइए, डॉक्टर अस्पताल के चक्कर काटते काटते सारा पैसा बीमारियों पर जा रहा है, तो महाशिवरात्रि की रात दिन ये उपाय कर लें। यदि किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है तो महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का अभिषेक शहद से उसे करना चाहिए। अगर आप ये उपाय करते हैं महाशिवरात्रि वाले दिन में या रात में, तो याद रखिए कि इसे लगातार सोमवार वाले दिन रिपीट भी करिए, जल्दी लाभ मिलेगा। अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर से जल का जो पानी, जो जल गिरे वो अपने ऊपर और बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़काव जरूर कर दें। दवाइयां लेने के बाद भी अगर आपका बुखार ठीक नहीं हो रहा है तो दवाइयों के साथ साथ महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर विद्वान ब्राह्मण से शिव का मंत्रों का उच्चारण करवाएं। अपने लिए महामृत्युंजय का मंत्र जाप शिवरात्रि पर जरूर करवाएं। शिव पुराण के अनुसार अगर कोई बच्चा दिमागी रूप से कमजोर है, दूध में शक्कर मिलाकर बच्चे के हाथ से शिवलिंग पर अभिषेक करवाएं, उसकी मानसिक परेशानियां दूर होंगी। खासकर अगर आपके घर में कोई भी स्पेशल चाइल्ड है तो। अगर कोई भी व्यक्ति मेंटली परेशान है, उसको एंजाइटी और मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, तो शिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र अर्पित महादेव पर अर्पण जरूर करें और एक बेलपत्र उठाकर अपने गद्दे के नीचे वो पत्ता रख लें। शिव जी पे अर्पण करने के बाद तो आपको काफी हद तक मूड स्विंग्स और एंजाइटी से छुटकारा मिलेगा। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, महाशिवरात्रि वाले दिन धतूरा और भांग महाशिव पर अर्पण जरूर करें। आयुर्वेद में भांग और धतूरे को अशुद्धि बताया गया है, उसे शिवलिंग पे अर्पण करने से भगवान शिव की अति कृपा आप पर होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार समुद्र से निकला हुआ विष पीकर शिव ने अपने गले में उसे नीचे नहीं उतरने दिया था। इस विष की गर्मी से शिव के मस्तक पर चढ़ाए जो है वो चढ़ जाती है, अचेत हो जाते हैं। तब देवताओं ने उनके सिर पर धतूरा भांग के पत्ते रखे, लगातार जल अर्पित किया, जिससे उनके सिर की गर्मी शांत हो गई। आप सभी को शिव पर भांग धतूरा जल के साथ अर्पित करना चाहिए। कितना भी गंभीर रोग क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर गंभीर बीमारी से आप परेशान है, जैसे किडनी, लीवर, कैंसर या कोई ऐसी बीमारी जो मुझे ना पता हो, महाशिवरात्रि पर शमी के फूल को नीलकंठ, महादेव का नाम लेकर नीलकंठ बोलकर महादेव पर अर्पण करें। चाहे कैंसर ही क्यों ना हो गया, किडनी ही क्यों ना फेल हो गई हो, आपका डायलिसिस ही क्यों ना हो रहा हो, आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा गाय का घी, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र और तांबे के लोटे में जल भरकर सीधे हाथ को लोटे में पकड़कर ओम नमः शिवाय करते हुए भगवान पर अर्पण करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आता है। कमलगट्टे की माला महादेव पर अर्पण जरूर करें और ये कामना करें, प्रभु मेरी दवाइयों को काटो, रो मतलब जैसे बोलते हैं ना, गणेश मिटाओ कलेश, तो बोलो शिव
काटो मेरे रोग। इससे आपके जीवन के अंदर सभी कष्ट और तकलीफें और रोग खत्म होने शुरू हो जाएंगे। महाशिवरात्रि वाले दिन तांबे के लोटे में जल भरकर एक आंकड़े का फूल डालकर दोनों को लेकर शिवलिंग के मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर सबसे पहले तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आंकड़े का फूल शिवधारी के साथ भगवान पर अर्पण करें। महाशिवरात्रि वाले रात को शमी के पत्ते शिवलिंग पर अर्पण करने चाहिए। शहद मिलाकर ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए, अगर कोसों कोस दूर आपसे बीमारी ना भाग जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। श्रद्धा से करना। शमी के 11, 21, 51 पत्ते लेकर शहद में डुबोकर महाशिवलिंग पर अर्पण करना। लिंग पुराण के अनुसार ऐसा करने से कितनी भी पुरानी रोग और बीमारी क्यों ना हो, उससे मुक्ति आपको निश्चित ही मिलती है। अगर आप अस्पताल जाकर जरूरतमंद लोगों की इस दिन मदद करते हैं, दवाई, फल या खाना उन्हें भोजन देते हैं, तो आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार है, तबीयत में सुधार ही नहीं हो रहा, तो उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा की तरफ सिर कर कर, इसके अलावा मरीज को जो है एक पान का बीड़ा लेना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर कर अपने पितरों को नमस्कार करे, फिर मंदिर जाए और पान महादेव के ऊपर अर्पण करे, या ना पान मिले तो कम से कम पान का पत्ता अर्पण जरूर करे। परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है, इलाज करने के बाद भी उसकी सेहत में सुधार नहीं हो दिखाई दे रहा, तो महाशिवरात्रि वाले दिन आटा गूंद कर उसका एक पेड़ा बना ले और 1 लोटा जल लेके मरीज के ऊपर से 3 बार घुमा लें। इस जल को आसपास के पीपल के पेड़ पर अर्पण कर दें और आटे के पेड़े को उसके सर पे से 21 बार घुमाकर गाय को खिला दें। बीमार व्यक्ति के अंदर सुधार आना शुरू हो जाएगा। यदि बीमारी का पता ही नहीं चल रहा, व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पा रहा, महाशिवरात्रि वाले दिन 7 प्रकार के अनाज 1-1 मुट्ठी लेकर और उसे आप पानी में उबाल लें, और जब वो पानी उबल जाए तो उसको आप अपने तकिए के नीचे रखकर, तकिए के किनारे पर या पलंग के पास रखकर सो जाएं, और अगले दिन रविवार वाले दिन इसे आप जाकर पीपल के पेड़ पर अर्पण कर दें। बीमार व्यक्ति की तबीयत सही होनी शुरू हो जाएगी। बीमारी कैसी भी हो, इंसान को पूरा घर उखाड़ कर रख देती है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपको अगर बीमारी से बचना है तो महादेव की पूजा करनी है, रुद्राभिषेक जरूर करना है। बीमारी को घर से बाहर निकालने के लिए अपने घर की साफ सफाई पूरी रखनी है। महाशिवरात्रि वाले दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करना है, तभी आपका भाग्य बदलेगा और आपको निराशा हाथ नहीं आएगी। भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना करते रहें और भगवान की कृपा पर बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खासा ख्याल। जय माता।